मेंसुरेशन का ये सेकंड चैप्टर, अगर मेंसुरेशन के अनुसार देखोगे तब, और यदि हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखें तो वो तुम्हारा 13वां चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब इस अध्याय में जो भी हम पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई का अर्थ सीधा उस आकृति के क्षेत्रफल और आयतन से होगा। और ये भी बात सही है कि अगर आयतन वर्ड आया है तो आयतन उसी का निकलता है जो 3D होता है, जो 3D होता है, और जो 3D नहीं होगा उसकी आयतन नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये बात तुम देखो, तो इसमें हम लोग को स्पेशली ये नहीं पढ़ना है कि शंकु पढ़ेंगे, घन घनाभ पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले जो क्लास 9 थी उस 9th क्लास में एक बात पढ़ा होगा तुम लोग, और उसमें इन सबों के घन, घनाभ, बेलन और शंकु सबके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया गया था। तो उन सबों का एक क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। मतलब उन सबों का एक शॉर्ट में पढ़ाई देखते हैं और वो कैसे होती है। उसके बाद फिर हम लोग की रियलिटी है ना कि इस चैप्टर की पढ़ाई नहीं है, ये जो अभी हम जो लिखाए हैं ये बुक मान करके चलती है क्लास 10th, और ख़ासकर ये चैप्टर कि आपको ये सारी चीज़ें जो हमने लिख रखी है ये सब तुम लोग को आता है। क्लास 10 इस बात को मान करके चलता है, लेकिन फिर भी एक बार हम तुम लोग का नेटवर्क पकड़वा देते हैं। एक वॉट ऑफ नेटवर्क क्षेत्र बता रहा होगा, हमको पता है। तो इस चीज़ की अगर हम बात करूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं घन के बारे में। तो घन और घनाभ दोनों सेम चीज़ होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार, और घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करूं घन, तो ये घन की आकृति कुछ ऐसा होगा। ये घन है, ये घन है, और घन का सारे भुजाएं इक्वल होते हैं। अर्थात इस भुजा को अगर ए माने तो ए वाला भुजा भी हमारा ये होगा, ए वाला भी ए, और ए वाला भी भुजा हमारा ये होगा, सब भुजा ए। जैसे जब लूडो खेला होगा तो लोग खेली है ना, तो लूडो खेली होगी तो उसमें एक डाइस होता है, और उस डाइस की आकृति देखोगे तो एकदम सागरों से बराबर होता है। उस डाइस की आकृति सभी जगहों से क्या होती है, बराबर होती है। मक्खी को जगह मुंह में हंसती है, क्या होगा, बराबर होगा। तो वो तुम्हारा डाइस किसका एग्जाम्पल है, घन का। और यदि पकड़ाया, यदि चीनी की एक छोटी सी कान को ले लो, अरे छोटा चीनी आता है, मिस्री पूजा करने वाला छोटा छोटा आता है, करे हो ना तुम लोग, मॉडर्न जमाना का पुजारी हो तो करोगे, करेगी। तो छोटी छोटी मिस्री आता है, बड़ा ढेला वाला मिस्री चलता कहाँ है, चलता है, वही आता है। तो इसका मतलब अभी दादे वाला पुजारी हो ना, इन लोग के साथ पूजा करे जाएगी ना तो देखना इतनी छोटी छोटी मिस्री लेगी। अब पता है वो वाला मिस्री का जो साइज होता है वो बिल्कुल घन की आकृति की होती है। वो जो मिस्री होता है कैसा होता है, घन होता है। तो यहाँ पास वो चीज़ें क्या होती है, घन, और घन का ऐसा आकृति। तो घन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या नया कुछ नहीं बता रहे, हमको नया पढ़ाई करने में मज़ा आता है। इसमें क्या नया हम बताएं, ये तो पहले से जानकारी होगा कि इसमें 6 पृष्ठ होता है, और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है। तो बड़े का क्षेत्रफल तुमको पता है कि ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर हमें इस आकृति में 6 फलक मौजूद है तो ए को अगर ए स्क्वायर है तो 6 का कितना होगा, 6a स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के लिए कितना होता है, 6a स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमको चारों भुजाएं का ज्ञात करना हो, सिर्फ 4 भुजा का, 4 फलक का ज्ञात करना हो, सिर्फ 4, तो ऊपर और नीचे छोड़ देंगे ना। अगर ऊपर और नीचे छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, बाकी जो गोल वाला होता है वो क्या होता है, फलक होता है, फलस बोला ना, ठीक है। तो ये क्या होगा,
4a²। इसी तरह से इसकी आयतन अगर निकालनी है तो तीनों भुजाओं को क्या कर दोगे, गुना कर दो। तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, आयतन AQ, क्योंकि भुजा गुने भुजा इज इक्वल टू भुजा का Q। तो एक घन का एक शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट में क्यूब रिवीजन। अब यहाँ पास तुम देखो घनाभ के बारे में, तो घनाभ और घन में कोई खास अंतर नहीं है। अभी जैसे हमने बतलाया कि घन का सिर्फ जो फलक होती है वर्गाकार और घनाभ का आयताकार। बाकी इसमें भी 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसमें भी 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ बनाओ, लेकिन इसका जब प्रत्येक फलक बनाओगे तो कैसा होना चाहिए, आयताकार। ये इसमें देखो तो इसमें और इसमें अंतर ही न थोड़ा सा है कि ऐसा 2 को जोड़ दिया तो 1 बन गया, नहीं तो 2 को जोड़ने के बाद 1 बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। और घनाभ में भी नया कुछ नहीं हम बताएंगे, जो चीज़ इसमें उसमें। तो इसमें अगर देखो तो थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि इसमें सब प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम है, लेकिन इसमें सेम नहीं होता है। अगर इसको हम H मानते हैं तो ये जो ग्रीन कलर वाला ऐसे दिख रहा है ना, ये हमारा B हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, LBH। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + HL। एक जगह फार्मूला हो जा रहा है तुम्हारा टोटल, एकदम 1 शॉट में याद कर लोगे। इसी तरह से अगर केवल हमको चारों चाहिए, मतलब ए वाला ऊपर वाला नहीं और ये नीचे वाला नहीं, सिर्फ पार्श्व चाहिए, तो पार्श्व के लिए क्या हो जाता है, 2H × L + B। क्लास 9 में हम ये सारा चीज़ को हम बताए थे कि आया कैसे है। कुछ अगर रिमेंबर होगा तो ये बातें तुम लोग को जानकारी रखनी चाहिए था। आयतन की बात करो तो जैसे इसमें तीनों भुजाओं का गुणा किए वैसे इसमें भी तीनों भुजाएं क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, LBH। अब यहाँ Q इसलिए हो गया कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी और इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो फिर इसमें Q कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब बेलन, तो बेलन का मतलब कलम, ये हमारा बेलन है। देखो हाँ, रोटी बेले वाला बेलना, उसका जो नाम पड़ा है ना, रियली में वो बेलन है ना, धर के दम कष्टा पर है ना, तो वो रियली में बेलन होता है। उसका आकृति तुम्हारा ऐसा बन गया बेलन। एक खाली 2 पकड़े वाला लगा दो, ये चपाती बेलाएगा, बेली है बेली तो रोटी का तिरकोण बना दे। अब सोचो तो कि यहाँ पास देखो तो इस बेलन में दोनों सिरा पर जो होता है ना दोनों सिराएं पे जो ऊपर और नीचे वाले जो हिस्सा होता है वर्गाकार उठेगा। वृत्ताकार, तो हाँ में हाँ मिला देते हो, अरे वृत्ताकार है, ठीक है। वृत्त मने रोटी, वृत्त मने रोटी, तो ये तुम्हारा क्या है, वृत्ताकार। इस पे अगर हम ठेपा मारे तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार उखड़ेगा। तो अगर वृत्ताकार उखड़ेगा इसका अर्थ है कि ये वाला हिस्सा कैसा होता है, वृत्त के आकार की होती है। ये वाला भी हिस्सा कैसा है, वृत्त के। लेकिन ऐसे देखोगे तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, यहाँ से यहाँ, और एच होती है ऊंचाई। जैसे इसमें अगर हम तुमको बताना चाहें तो यहाँ से यहाँ जो हिस्सा होती है वो तुम्हारा आर, और यही सेम ये वाला हिस्सा भी क्या होती है। मतलब ऐसा नहीं कि इधर से पतला जा रहा है उधर जाकर पूरा मोटा गया तो बेलन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रोटियाँ तुम लोग बनाते हो, तो अगर इसकी बात करोगे ना तो ऐसा नहीं, इसका एकदम सेम, जो त्रिज्या यहाँ होनी चाहिए वही त्रिज्या यहाँ होनी चाहिए, और बीच में भी मोटा पतला नहीं होनी चाहिए। ना तो हम लोग की तरफ बीच में तोंद फेंक दिया तो वो गड़बड़, हमारी बात तो वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास क्या है, ये बेलन है, ये बेलन है, और इसकी यहाँ से यहाँ जो होती है ये ऊंचाई कहलाती है। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की हिस्सा वो क्या कहलाती है, एच। जैसे इसमें देखो यहाँ से लेकर करके यहाँ तक की जो हिस्सा होगी वो क्या होगी, ऊंचाई। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो हिस्सा है वो क्या हुआ, ऊंचाई। तो इसका अगर हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले रेस को जिसको हम धार के राइट करते हैं और प्लस ए वाला हिस्सा और प्लस ए वाला, तब ना कुल हुआ। समझ में आ रही बात, कुल का मतलब ये है। तो यहाँ पास देखो तो यहाँ पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, 2πr, माने ए वाला पूरा और प्लस दोनों वृत्त। समझ में आ रही है। तो यहाँ पास देखो तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πr और कोष्ठ में r + h, ये तुम्हारा कुल।
और अगर हमको हाफ देखना है, हाफ मैंने कुछ चीज खाली लेटरल, लेटरल समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ खाली शर्ट वाला हिस्सा एक चाहिए, पार्श्व है, ऊपर भी खाली रहता है और नीचे भी खाली रहता है, तो पार्श्व में ना हुआ। तो इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जिस पे खाली ए वाला पर हिस्सा चढ़ाओगे ना, ऐसे जैसे वो या तो बचपन में 2 कलमियाँ जोड़ कैसे मारता था लोग, याद है? कुछ सट जाता था, आधार को ओकरा से लिख ले रहता था, याद करो। तो इसमें देखो, तो इसमें जहाँ उसका फर्श जैसे ऐसे, तो इसको अगर हम टकराएं ऐसे, तो सोचो अगर ऐसे टकराए ना, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा ना टकर रही है, ये दोनों आपस में टकर रही है नहीं, सिर्फ इसका ये वाला शरीर इसके शरीर से ऐसे टच हो रहा है। तो अगर ऐसे टच हो रहा है तो ये क्या है? पार्श्व है। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र एक ही चीज होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h। और आयतन की बात करो तो आयतन क्या होता है? 2πr²। 2 कहाँ है? आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। और शंकु की बात करो ना, तो शंकु का अलग ही डिजाइन होता है। और इसको मैं एक चीज और बता दूं, इसमें एक चीज और नया पढ़ना है, वो तुमको एकदम नया लगेगा, छिन्नक पढ़ाएंगे तब। छिन्नक, फ्रस्टम उसको अंग्रेजी में बोला जाता है। छिन्नक मतलब शंकु के काट दो ना तो बन गया छिन्नक। और शंकु क्या है? होली में देखे किया है, पूरा मारता है एकदम, जोखड़ा वाला टोपिया लगाता है नहीं, तो वो तुम्हारा क्या है? शंकु है। जैसे देखो अभी हम बताते हैं, नेटवर्क पकड़ेगा तुम लोग का। ये क्या है? मेरा शंकु है। अरे घूम लो थोड़ा एकरे में, इधर उधर टहल लो। ये हमारा शंकु है। और शंकु की बात करो तो शंकु में देखो एक चीज नहीं है, इसका एक सिरा वृत्ताकार है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा देखो दोनों आपस में जाकर चोट लड़ा लिया है, इस तरह से है। तो यहाँ पास अगर देखोगे तो ये वाला हिस्सा हमारा देखोगे तो वृत्ताकार है नहीं, तो वृत्ताकार है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा? r। और यहाँ से अगर इस पे अगर एक लंब डाल दिया जाए तो ये हमारा ऊंचाई। और ये भी तो एक ऊंचाई ही है, लेकिन कैसा? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। एल का अर्थ क्या होता है? हाँ, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। तो इस तरह से निर्माण किसका हो जाता है? शंकु का। अब यहाँ पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एच वार अगर हमको पता है तो एल पता नहीं हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस पढ़ी हो ना? नहीं, पाइथागोरस साहब को पढ़े हो। तो ये तुम्हारा क्या होगा? अब इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला पूरा वक्र ऐसे है इस तरह से, तो ये वाला पूरा और प्लस नीचे वाला। देखो मेला वाला में जाते तो लोग झाल मुड़ी खाता है, नहीं खाए हो तो अधिक बना के देता है। हाँ, कागज वगज का दोना बना देता है, तो उसको नीचे देखना एकदम ऐसे नहीं रहेगा, खाली मैंने इसी का ऐसे उलट दो तो शंकु रहता है। या बच्चा लोग अंगुली में कागज के बना के पाँचों में पहनता है, हमारे खप खप याद है, तो उस शंकु होता है। तो उसके जो गोले वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह से गोले वाला हिस्सा, उसको बोला जाता है पार्श्व। और निचलो जोड़ दो, या राजमिस्त्री के देखो साहुल सुत्ता होता है ना, तो ऊपर लगा के जो ईटवा को ऐसे नापता है, सीधा करता है, तो जो नीचे लटकता है ओकरो आकृति तो ऐसे नहीं रहता है, तो वो वाला क्या है? शंकु है। और उसके जो जिसमें धागा बंधा करके लटकता है ना, बाकी जो नीचे रहता है वो वाला हिस्सा पार्श्व कहलाता है। और बाकी जो पूरा नीचे वाला वृत्ताकार वाला भी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? कुल। तो यहाँ पास हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर, और कोष्ठ में r प्लस एल। और एल अगर तुमको पता नहीं है तो एल कैसे निकालोगे? h² प्लस r², और उसका अंदर रूट में। इसी तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो तो πr/l, πr/l। और आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है? आयतन 1/3, 1/3, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ये आयतन। अब इसके अलावा दो चीजें और बच गई, एक गोला और एक उसी का छोटा भाई अर्धगोला। मैंने उसी गोला को तुम काट दो तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। समझ में आ रही बात?
तो इसमें आओ गोला को भी देख लेते हैं। देखो शंकु के बाद 2 और हमारा बचा था, और वो तुम्हारा ये गोला और अर्धगोला। इसके बाद एक क्लास और चलेगी जो स्पेशल चलेगा शंकु का, सॉरी छिन्नक का, हाँ छिन्नक का, फ्रस्टम का। और इस गोला की बात करो तो गोला का अर्थ होता है जो भी तुम गोल चीज़ देखो, गोल चीज़ जो भी, जैसे फुटबॉल क्रिकेट भी खेला होगा तुम लोग, खेलता है ना, तो उसमें एक बॉल होता है, तो बॉल जो होती है वो बॉल तुम्हारा कैसा होता है, गोला होता है, मतलब उसका जो कैटेगरी होता है कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह। तो इसको अगर इंटरनल अगर सोचोगे तो अंदर से बाहर तक की दूरी ये होती है जिसको हम लोग आर बोलते हैं। और अर्धगोला की बात करो तो इसी बॉल को तुम बीच से काट दो, इस बॉल को बीच से काट दो, इस बॉल को अगर तुम बीच से काटोगे तो बॉल कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। तो इसकी हम बात करूँ तो सोचो तो कि ये बॉल में त्रिज्या थोड़ा ना चेंज करेगा, जो त्रिज्या उसका पहले से था वो भी रहेगा, आर ही रहेगा है, लेकिन थोड़ा सा आकृति चेंज हो गई। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो घर में जिसमें सब्जी फ्राई होता है, तो सब्जी जो फ्राई होता है ना, वो सब्जी फ्राई होता है तो वो तुमको अर्धगोला होता है, जिसको लोग बोलते हैं कड़ाही, अर्धगोला। तो इसमें देखो तो कि अर्धगोला या गोला दोनों तो एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग ये है कि गोला का आधा काट दो अर्धगोला हो जाता है। तो गोला की बात करें तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होती है, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जहाँ ए आर जो है इसकी त्रिज्या होती है। इसी तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र मैंने एक चीज़ और, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि गोला का जो वक्र होता है, वक्र नहीं अर्ध होता है, इसमें वक्र नहीं चलता है, क्या होता है, अर्ध चलता है। तो अगर कोई पूछ दे कि गोला का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध, ठीक है, तो अर्ध खाली कह देना, तो अर्ध का मतलब होता है 2πr², मतलब जितना है उसको आधा से काट दो, तो आधा से काटोगे तो आधा हटेगा तो आधा बचेगा ना, तो आधा बचने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हम, और 2 से डिवाइड करने का अर्थ क्या होगा, 2 से डिवाइड करने का अर्थ ये है कि इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 दूना 4 कट जाएगा आसानी से, तो बच गया 2πr²। इसी तरह से आयतन की बात करो तो आयतन कितना होगा 4/3πr², क्यू चलता है, जहाँ आर देखो त्रिज्या है इसकी। इसी तरह अर्धगोला में तुम देख सकते हो कि जो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो तुमको 2πr², लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर, कि इसमें जाओगे ना तो इसमें हम थोड़ा सा गलती लिख दिए हैं, कुल पृष्ठीय के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे आता है, देखो गलत हो गया है, इसको इरेज कर लेना तुम लोग, राइट किया है का है ना, यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ गलत लिखा गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², और वक्र की बात करें तो 2πr²। इसका वक्र 2πr² होता है, लेकिन इसका वक्र नहीं होता है, इसका अर्ध होता है, ठीक है, और इसी का अर्ध इसका वक्र कहलाता है। और आयतन की बात करो तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन 4/3, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 कटेगा, 2 से डिवाइड करो 2 दूना 4, तो 2 ही ना बचेगा, तो 2/3πr² नहीं πr³ होगा। और ये तुम्हारी पूरी तरह से इस चैप्टर की आकृति खत्म हो गई, खाली छिन्नक को छोड़कर। अब सिर्फ और सिर्फ जो बचा है हम लोग को पढ़ने के लिए वो छिन्नक, और कल वाली क्लास में हम लोग इसको सीख लेंगे कि इस तरह की अगर स्टेप आती है तो बनता कैसे है, ठीक। तो अब इसे राइट करो।